हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल ड्राइंग बाय के में स्वागत है। और आज की क्लास में मैं आप सभी को टॉपिक आइसोमेट्रिक व्यू टू ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में से एक नए प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू टू ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन हमें ड्रॉ करना है। इसमें प्रश्न जो है आपको एग्जाम में इस प्रकार पूछा जाएगा, ड्रॉ द फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो ये हमें एक आइसोमेट्रिक व्यू दिया गया है जिसमें लेफ्ट साइड में फ्रंट व्यू दर्शाया गया है और राइट साइड में साइड व्यू तथा ऊपर साइड में टॉप व्यू है। तो इसे हमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें दो लाइन ड्रॉ करना होगा, एक वर्टिकल लाइन तथा दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन इट मीन्स वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल लाइन इट मीन्स हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस प्रकार हम दो लाइन ड्रॉ करते हैं जिसके द्वारा 4 क्वाड्रेंट हमें प्राप्त होता है और प्रत्येक क्वाड्रेंट का एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। इसके बाद हमें HP के अपर साइड तथा लोअर साइड 10 mm स्पेस लेकर दो रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है और इसके बाद वर्टिकल लाइन के राइट साइड तथा लेफ्ट साइड 10 mm स्पेस लेकर दो रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है। तो इस प्रकार हमने ये लाइन को ड्रॉ कर रखा है। तो इसके बाद मैं एक एक करके सभी व्यू को सभी क्वाड्रेंट में ड्रॉ करूँगा। अब यहाँ देखिए, जब हमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऑर्थोग्राफी ड्रॉ करना है तो थर्ड एंगल में क्या होता है कि जिस तरफ में आपको फ्रंट व्यू दिया जाता है आप उसी साइड में, जैसे लेफ्ट साइड में दिया हुआ फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू जो है वो लेफ्ट साइड में ही थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा और साइड व्यू राइट साइड दिया हुआ है तो साइड व्यू आपका राइट साइड में फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा और टॉप व्यू जो है वो फ्रंट व्यू के ऊपर हमेशा बनता है, तो ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फ्रंट व्यू ड्रॉ करूँगा। देखिए फ्रंट व्यू का लेंथ यहाँ पे आपको दिया गया है 35 और ये 15 mm है दिया गया यहाँ पे। तो 35 + 15 मैं जोड़ देने से टोटल हमारा 50 mm जो है वो इसका लेंथ दिया गया है फ्रंट व्यू का, और इसका हाइट जो है वो टोटल हाइट 40 mm दिया गया है। तो इस तरह मैं जो फ्रंट व्यू का लेंथ दिया गया है हमें 50 mm, तो मैं यहाँ से 50 mm रेफरेंस लाइन में HP लाइन के ऊपर पॉइंट ले लूँगा 50 mm। और इसके बाद जो हमें हाइट दिया गया है वो हाइट हमें दिया गया 40 mm, तो मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन के रेफरेंस लाइन पे 40 mm पॉइंट लूँगा। इसके बाद इस पॉइंट से लेफ्ट साइड 50 mm पॉइंट लेंगे और इसके बाद हम ऊपर से मेजर कर लेंगे। ये लाइन जो है पॉइंट हमें जो लिया है वो 40 mm है अथवा नहीं। यदि नहीं है तो 40 mm के सामने आपको फिर से फाइनल पॉइंट जो है वो मार्क कर लेना है और इसके बाद हम इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं इस लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ से आपको राइट साइड 35 mm, यहाँ देखिए 35 mm दिया गया है, तो मैं यहाँ 35 mm पॉइंट ले लूँगा और इसके बाद इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद ऊपर से आपको यहाँ दिया गया 15 mm, तो यहाँ पे 15 mm मार्क कर लेंगे और इसके बाद 35 mm में और इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद जो हमें 35 mm पॉइंट लिया है
इस पॉइंट से ऊपर की ओर 25 mm पॉइंट लेंगे और इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से मैं 15 mm पॉइंट लूँगा और ऊपर का जो पॉइंट है 15 mm, उस पॉइंट से इसे मिलाते हुए 15 mm ऊपर की ओर से पॉइंट लेंगे और इस लाइन को ड्रॉ करेंगे और इसके बाद इस लाइन को आपको इसमें मिला लेना है। तो देखिए, जो हमारा फ्रंट व्यू में ये सरफेस था, ये सरफेस और ये सरफेस दोनों जो है वो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दिया हूँ। इसके बाद इस लाइन को कंटिन्यूअस थिक लाइन से ड्रॉ कर लेना है, जो कि ऑब्जेक्ट लाइन है। इस प्रकार ड्रॉ कर लेंगे तो ये हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं साइड व्यू ड्रॉ करूँगा। साइड व्यू के लिए देखिए, टोटल जो है वो लेंथ आपको दिया गया है 10 और यहाँ 20 mm, तो टोटल 30 mm हो जाएगा और इसका हाइट जो है वो फ्रंट व्यू के इक्वल ही होगा 40 mm। तो मैं यहाँ पे 30 mm पॉइंट ले लेता हूँ और इसके बाद जो वर्टिकल रेफरेंस लाइन है उस पर मैं 40 mm फ्रंट व्यू के हाइट के बराबर पॉइंट ले लेंगे और इसके बाद मैं इस लाइन को ड्रॉ कर लूँगा। इसके बाद यहाँ से आपको 20 mm में पॉइंट लेना है, 20 mm, और इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद नीचे से 30 mm पॉइंट लेंगे। इसके बाद ऊपर से मैं मेजर कर लूँगा कि ये हाइट जो है वो 40 mm है अथवा नहीं। यदि है तो इसे मैं कंटिन्यूअस थिक लाइन से ड्रॉ कर लूँगा। इसके बाद नीचे से ट्वेंटी पॉइंट लेकर इस लाइन को ड्रॉ करूँगा। इसके बाद जो हमने ऊपर से लिया था 20 mm और नीचे से 20 mm, दोनों पॉइंट को आपस में मिला के इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, जो कि साइड व्यू का ये वाला पार्ट होगा। और इसके बाद यहाँ दो पार्ट है, तो इन दोनों पार्ट को दिखाने के लिए यहाँ से ऊपर से आपको 15 mm पॉइंट लेंगे, ऊपर से 15 mm और इसके बाद इस पॉइंट से 15 mm पॉइंट लेकर इसे लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो इसके बाद देखिए, साइड व्यू का तीनों पार्ट जो है वो जो हमें दिखाई दे रहा है साइड व्यू से, वो तीनों सरफेस को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद हम टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे फ्रंट व्यू के ऊपर। याद रखिएगा, तृतीय कोणीय प्रक्षेप में हमेशा जो है वो फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू बनाया जाता है। तो टॉप व्यू के लिए मैं यहाँ से 15 mm पॉइंट ले लूँगा और उसके बाद यहाँ से 35 mm और इस लाइन को 35 mm लाइन जो है वो मैं ड्रॉ कर लूँगा। और इसके बाद जो टॉप व्यू का हाइट होगा वो 30 mm, तो मैं यहाँ से 30 mm
पॉइंट लेकर ऊपर की ओर से 10 mm पॉइंट लेंगे और इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे 10 mm, और इसके बाद आपको यहाँ से 50 mm ऊपर से 50 mm पॉइंट लेंगे और इसके बाद इधर से मैं 30 mm इससे मेजर कर लूँगा। थर्टी mm फाइनल पॉइंट, और इसके बाद इस लाइन को मैं ड्रॉ कर लूँगा। इसके बाद ऊपर से और इसके बाद इस पॉइंट से 15 mm पॉइंट लेंगे और ऊपर भी 15 mm, और इसके बाद दोनों पॉइंट यहाँ से नीचे से 20 mm पॉइंट लेंगे और इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद दोनों पॉइंट को आपस में मिला लेंगे यहाँ से 30 mm, और इसके बाद यहाँ से 15 के बाद 20 mm, देखिए 20 mm है तो मैं यहाँ से ऊपर से 20 mm पॉइंट ले लूँगा और इसके बाद दोनों पॉइंट को आपस में मिला लेंगे 20 mm, और ये पार्ट जो है वो देखिए यहाँ से खाली है तो ये पार्ट को मैं डार्क नहीं करूँगा क्योंकि वो टॉप व्यू से आपको केवल ये पार्ट और ये पार्ट दिखाई दे रहा है, तो मैंने दोनों पार्ट को दिखा दिया है यहाँ पे। तो टॉप व्यू जो है वो भी मैं बन के तैयार हो गया है। इसके बाद मैं प्रोजेक्शन ड्रॉ करूँगा यहाँ से टॉप व्यू के हाइट के बराबर 30 mm, और इधर जो साइड व्यू का लेंथ है उसके बराबर इस लाइन में 30 mm पॉइंट लेंगे और इसके बाद यहाँ से ऊपर की ओर 30 mm, और इसके बाद मैं यहाँ से मेजर कर लूँगा 30 mm है अथवा नहीं, और यदि 30 mm नहीं है तो मैं उस लाइन को करेक्ट कर लूँगा पॉइंट, और यहाँ से आपको कंटिन्यूअस थिन लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद यहाँ से कंटिन्यूअस थिन लाइन, और इसके बाद इसके डायगोनल को आप यहाँ से मिला लीजिए। आप चाहे तो यहाँ पे डायगोनल को चेक कर सकते हैं। ये जो हमेशा एंगल जो है आपको अगर आप सही बनाएंगे तो एंगल आपको 45 डिग्री ही प्राप्त होगा, और यहाँ पे ऑलवेज स्क्वायर प्राप्त होता है। इसके बाद मैं इरेजर की सहायता से जो भी एक्स्ट्रा लाइन है उसे इरेज कर लूँगा। इसके बाद मैं इसके प्रोजेक्शन लाइन को ड्रॉ करूँगा जो कि बिल्कुल लाइट थिन होना चाहिए। इस तरह से एक एक करके प्रोजेक्शन लाइन को ड्रॉ करना है। इसमें हिडन लाइन, और इसके बाद
यहाँ से हिडन लाइन ड्रॉ करेंगे और इसका प्रोजेक्शन लाइन। इस तरह से आपको सावधानीपूर्वक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करना है और प्रोजेक्शन लाइन हमेशा थीन होना चाहिए। और इसके बाद मैं डायमेंशन को दिखाने के लिए एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करूँगा। इस तरह से ऑब्जेक्ट लाइन से 1 या 2 mm स्पेस छोड़कर आपको एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करना है। इस तरह से एक्सटेंशन लाइन। इसके बाद एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको डायमेंशन लाइन ड्रॉ करना है, जो आप सेट स्क्वायर से इस प्रकार सारे नंबर को ऑब्जेक्ट लाइन के अंदर करते हुए आप सभी डायमेंशन लाइन को इक्वल डिस्टेंस पे ड्रॉ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट लाइन से। इसके बाद सभी डायमेंशन लाइन के दोनों एंड में हमें एरो हेड बनाना है, जिसका रेशियो 1:3 होगा। और आपको सभी एरो को अच्छी तरह फिल्ड अप करना है और सभी एरो जो है वो एक ही साइज का ड्रॉ करना है आपको। इस प्रकार सावधानीपूर्वक आप एरो हेड ड्रॉ करेंगे। और इसके बाद मैं सभी डायमेंशन के न्यूमेरिकल वैल्यू को डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखूँगा, क्योंकि हमेशा डायमेंशन वैल्यू जो है वो डायमेंशन लाइन के ऊपर में, और ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए और ये डायमेंशन लाइन से टच नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार आपको सभी डायमेंशन वैल्यू को लिखना है। इसके बाद 40 mm, 25 mm,
15 mm, और जो भी डायमेंशन है वो हमने सभी को mm में लिखा है। तो कभी भी आपको इस न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में आपको यूनिट को नहीं लिखना है, उसके लिए आपको नीचे में लिखना है ऑल डायमेंशन आर इन mm। ऑल डायमेंशंस आर इन mm। इसके बाद मैं इसके नीचे कैपिटल लेटर में और बिल्कुल एक ही हाइट का फ्रंट व्यू, फॉन्ट का हाइट जो है वो इक्वल लिखना है। इसके बाद साइड व्यू, और इसके बाद इसके नीचे टॉप व्यू। और चूँकि हमने जो प्रोजेक्शन है वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ किया है, तो आपको इसके नीचे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल ड्रॉ करना अनिवार्य है। आप हमारे चैनल पे जाके फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल किस प्रकार ड्रॉ किया जाता है आप वहाँ से देख कर सीख सकते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो सभी को अच्छा लगा हो, और यदि आपका कोई प्रश्न हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।